आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गम के साए में मुहर्रम को मनाने वाले मिटाएंगे जुर्म को इस्लामी परचम लहराने वाले। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पतिला गौसपुर गांव में चहल्लुम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लखनऊ से तशरीफ लाए प्रोफेसर अब्बास राजा ने मीडिया से बात करते हुए मुहर्रम के बारे में बताया कि सन 61 से मुहर्रम और चहल्लुम मनाया जाता है, क्योंकि इसका मकसद है जुर्म को मिटाकर इंसानियत का परचम लहराना, जो इस्लाम सिखाता है। इसी इंसानियत का संदेश देने जब हुसैन साहब भारत में आए तो यजीद को उनकी यादा पसंद नहीं आई, जिससे यजीद ने हुसैन सहित 72 लोगों को एक साथ करबला के मैदान में कत्ल कर दिया। तब से लेकर आज तक हजरत इमाम हुसैन और उनके सहयोगियों की शहादत की याद में मुहर्रम और 40 को गम के रूप में मनाया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम बुराई को मिटाने के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए, मानवता और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने के लिए 40वां और मुहर्रम मनाते चले आए हैं, मुस्तकबिल में भी मनाते रहेंगे, जिससे हमारे अंदर शहादत का जज्बा जिंदा रहे और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने देश के लिए भी कुर्बान हो सके। अगर कोई देश पर हमला बोले तो हम अपने देश की हिफाजत कर सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। जिला के पतिला गौसपुर गांव में जहां चहल्लुम का जुलूस मनाया जा रहा है, आइए हम जानना चाहेंगे कि ये जुलूस क्यों मनाया जाता है। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी। सर, जानना चाहेंगे कि इस जुलूस को मनाने का उद्देश्य क्या है? ये असल में जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमियत की आवाज़ है जो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला मोहल्ला में गूंजी थी। इसका ताल्लुक़ किसी एक मज़हब से नहीं, किसी एक मसलक से नहीं, पूरी की पूरी आलम इंसानियत से है और ख़ास तरीके से जो हिंदुस्तान दर्शन की सरज़मीन है, जो हिंदुस्तान मोहब्बतों का पैगाम देने वाली सरज़मीन है, यहाँ 1 अरब 30 करोड़ इंसान बसते हैं। यहाँ अगर कहा जाए कि हुसैन शियों के हैं तो शियों की कुल तादाद 5 से 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ कम से कम ताज़ियादार दुनिया के हर मज़हब के जो हमारे यहाँ रहते हैं वो 65 करोड़ हैं। इसका मतलब हुसैन इंसानियत को बचाने वाले का नाम है, किसी एक धर्म, किसी एक ज़ात पात, किसी रंग और नस्ल को बचाने वाले का नाम नहीं है। सर, अब एक बात आई है, जैसे आपने कहा कि हुसैन शियों के हैं। नहीं, सिर्फ शियों के नहीं हैं। वही हम जानना चाहेंगे कि मतलब कि हुसैन सबके लिए हैं या किसी खास धर्म के लिए हैं या पूरी दुनिया में जो मनुष्य हैं ये अपना पैगाम सबके लिए छोड़ रहे हैं? एक तो पूरी दुनिया में जो लोग मनुष्यता को बचाते हैं उनको धर्मों की बेड़ियों में बांधा नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जिन लोगों को जमा किया था वो कुल 72 थे, लेकिन वो 72 हुसैन की मजबूरी नहीं, अख्तियार थे। उसमें 23 कबीलों के सरदार मौजूद थे, जिसमें से एशिया भी था, बर्र सगीर भी था, अफ्रीका भी था, यूरोप नहीं बना था, मगर टर्की का भी यह ग़ुलाम मौजूद था, ताकि हुसैन ये कह सकें कि दुनिया में जब और अभी पेनिसुला बढ़ेगा, जब और जजीरे बढ़ेंगे, जब और मुल्कों की तोसी होगी, उस वक्त कोई यह ना कह सके कि हमारी नुमाइंदगी हुसैन के काफ़िले में नहीं थी। इसलिए हुसैन जब मदीने से चले थे करबला के लिए तो ये नहीं कहा था कि मेरी जंग हिंदुओं से है, ये नहीं कहा था मेरी जंग ईसाइयों से है, ये नहीं कहा था मेरी जंग यहूदियों से है, बल्कि कहा था मेरी जंग इस्लाह के लिए है। जो लोग फसाद फैला रहे हैं, जो लोग शर फैला रहे हैं, उनसे लड़ना इमाम हुसैन का काम था। इसलिए उस वक्त के दुनिया के जितने भी शरीफ तरीन कबीलों के जौहर थे वो इमाम हुसैन के कदमों में मौजूद थे। स्वतंत्रता किसे कहते हैं ये इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को बताया था। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? इसी वाजबी कहते हैं। सर, ये बताइए कि लोग कहते हैं कुछ लोग कि करबला के मैदान में इस्लाम तलवार की नोक पर फैला करबला से, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं वो गलत है, बल्कि करबला के मैदान में जो ये दीन इस्लाम फैला, ये कहते हैं तलवार के बल पे नहीं, बल्कि कहते हैं कि अपनी ज़बान में इज़्ज़त व इफ़्तिख़ार के साथ कहते हैं हमारा जो अखलाक है, हमारा किरदार है, हमारा नेचर जो है, इस एतबार से फैला, अखलाक से, किरदार से हमारा जो है इस्लाम फैला। सर, एक सवाल ये आ रहा है कि आखिर मुहर्रम मनाने वाले काला कपड़ा ही क्यों पहनते हैं, क्यों नहीं किसी दूसरे कलर का कपड़ा? काला ये कपड़ा जो है ये गम नाम
के एतबार से मनाया जाता है। जिस तरीके से काला कपड़ा हम पहनते हैं जब हमारे ऊपर कोई गम पड़ता है, दुख पड़ता है कोई, इसलिए एक मंसूब कर दिया गया। जिससे लाल कपड़ा खुशियों में पहना जाता है, उसी तरीके से ये काला कपड़ा गम के एतबार से हम लोग पहनते हैं। सर अगर दुनिया में देख लिया जाए, राजनीति में देख लिया जाए, तो अगर कोई नेता मंत्री आता है, अगर उसे काला कपड़ा दिखा दिया गया तो लोग विरोध जताना कहते हैं। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? वो एक तरीके से अगर उनके लिए विरोध है तो हम लोग जो काला कपड़ा पहनकर जुलूस मातम करते हैं, ये एहतजाज है, एक आंदोलन है जो करबला में 60 हिजरी को करबला मोहल्ला में हुआ था। आज जो हम मना रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है, जो आज हम सड़कों पर, गलियों में, हर जगह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करते हैं काला लिबास पहनकर, ताकि सारा ज़माना देखे, सारी दुनिया वाले देखें कि ये एक एहतजाज है जो सारे लोग एक प्लेटफार्म पे आकर जमा होकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। हाँ सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? सैयद माजी शाह। हाँ सर, ये बताइए कि इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, जो चहल्लुम मनाया जा रहा है, जो मातम हो रही है, या जो काले कपड़े की बात आ रही है, या इस्लाम को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैली हुई है? देखिए, इस्लाम को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो हमने ये देखा है कि इस्लाम सही लोगों से नहीं लिया गया। अगर अहले बैत से इस्लाम लिया जाता, इमाम हुसैन से इस्लाम लिया जाता और करबला से इस्लाम लिया जाता तो ये भ्रांतियाँ बिल्कुल कहीं नहीं नजर आती। अगर हम कहीं गलत जगह से, जैसे बादशाहों के दरबार से अगर इस्लाम लेंगे तो वहाँ भ्रांतियाँ मिलेंगी। और यही वजह है कि अगर हम जहाँ देखते हैं कि औरंगज़ेब के यहाँ या उनके बहादुर शाह जफ़र के दरबार में या फिर खिलजी के दरबार में, भाई इससे इनकार नहीं है कि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन इससे इनकार है वो इस्लाम नहीं थे। इस्लाम का किरदार जो है वो अहले बैत है। हाँ सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? शमीमुल हसन शिराजी कहते हैं। हाँ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि ये जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, जुलूस मनाया जा रहा है, इस्लाम में एक बात आती है कि किसी के मरने पे आंसू न बहाया जाए, गम न मनाया जाए। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि किसी के मरने पर आंसू नहीं बहाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं बहाना चाहिए आंसू। लेकिन ये बताइए कि जिस बाप ने अगर अपने बच्चे को पूरी ज़िंदगी दस्ते शफ़क़त अगर फेर कर मंजिल तक के अगर पहुंचा दिया और उसके बाद बाप अगर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो बच्चा रोता है कि नहीं रोता? हम इमाम हुसैन के लिए क्यों आंसू बहाते हैं, हमसे ना पूछा करो। हम मजबूर हैं, हम जो आंसू रोकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश कर देते हैं, वगरना हम तो चाहते हैं कि आँखों से लहू बहाकर, खून बहाकर इमाम हुसैन का पुरसा पेश करें। इसलिए कि इमाम हुसैन ने सिर्फ एक मज़हब को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया। और हम हमेशा से ये देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने दो पहलू रखे, एक मज़हब हक़्क़ा और एक मज़हब बातिल। मज़हब हक़्क़ा ये कहता है कि आप हर लम्हे इंसानों का ख्याल करें, और मज़हब बातिल ये कहता है कि आप मज़लूमों के साथ में जुल्म ढाएं और उनकी आवाज़ों को लोगों तक न पहुँचने दें। हमारा हमेशा से मुहर्रम करने का एक ही मकसद रहा है कि इमाम हुसैन की जो आवाज़ करबला से उठी थी वो हम घर घर तक के लोगों को पहुंचाएंगे और ज़माने को बताएंगे हुसैन कल भी हक़ पे थे, हुसैन आज भी हक़ पे हैं, हुसैन ज़माने तक के हक़ पे रहने वाले हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी आनंद गुप्ता के साथ पतला गौसपुर से रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाज़त, नमस्कार।